हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लिटिल एंड डीमन शियांगवन स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें टॉप जो है हमारा वेवोशन है और जो हमारा बॉटम है वो लवांगजी है। और गाइस, ये स्टोरी ऐसी होगी जो कि बाकी स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया है, वो है आर शेयर्ड ओमेगा। जी हाँ, इसमें जो है बॉटम जो है वेवोशन है और जो टॉप है वो वर्सेटाइल है। जैसे कि दो उसके अल्फ़ा होते हैं, जिसमें एक शिचन होते हैं और जो वांगजी होते हैं। और उसमें एक शेयरिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने ब्राइड ऑफ गुसू टिंजेड देखा था, तो ट्विंटेड जैसी ही ये स्टोरी है, जहाँ पर जो वेवोशन है उसे शेयर करने के लिए दो अल्फ़ा होंगे और वो इकलौता ओमेगा होगा, जो कि उनका उनका मतलब सून टू बी ओमेगा बन जाएगा। वो स्टोरी काफ़ी अच्छी है। जिसे उस तरह के कॉन्सेप्ट पसंद है, अतरंगी कॉन्सेप्ट, या जिसे एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो उसे जाके सुन सकता है। और जिसे नहीं पसंद तो वो बिल्कुल ना जाके सुने और फालतू का हेटरेट कमेंट तो बिल्कुल ना करें। और लिटिल एंड डीमन मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। ये कहानी दोनों ही ऑल्टरनेटिव ही चलेंगी और पैरेलल में ही ये कहानियाँ चला करेंगी, ऑल्टरनेटिव कहानियाँ चला करेंगी। तो आई होप जो शियांगवन को पसंद करता है वो शियांगवन सुने, और जिन्हें एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट पसंद है वो उन्हें जाकर सुन सकता है। तो चलिए लिटिल एंड डीमन को हम शुरू करते हैं। गाइस, ये छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि स्टोरी लाइन कैसी होगी, उसका प्लॉट कैसा होगा। यहाँ पर एक कल्टीवेशन की दुनिया है, जहाँ पर मॉर्टल, डीमन और इमॉर्टल लोग एक साथ रहते हैं। इमॉर्टल दुनिया वो होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग कल्टीवेट करते हैं, वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और ना जाने कितनी सारी चीज़ें करते हैं। इमॉर्टल दुनिया वो भी है जहाँ पर हेवेंस और बाकी गॉड्स भी रहा करते हैं। और यहाँ पर एक डीमन की दुनिया भी इनके बीच रहती है, जिस छोटे से आइलैंड का नाम होता है गूसू। गूसू में सारे ही डीमन रहते थे, बट वो इंसानी फॉर्म में रहते थे। वो अपनी डीमन की शक्ति को सप्रेस करके आम जनता की तरह ही रहते थे, आम जनता का कल्याण करते थे, डीमंस का कल्याण करते थे, डीमंस को शिक्षित करते थे और कैसे उन्हें ह्यूमंस के बीच में, मॉर्टल्स के बीच में रहना है, ये सिखाया करते थे। तो यहाँ पर गूसू जो कल्टिवेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने रूल को लेकर। लेकिन एक बार क्या होता है कि वन सेक्ट और गूसू के सेक्ट में, यानी कि जो हमारा शान है उसे और गूसू में थोड़ी अनबन हो जाती है। और यहाँ पर जैसे कि लोगों का नेचर होता है, जब कोई आपकी बात नहीं मानता, स्पेशली जब चिशान का वन सेक्ट इतना पावरफुल है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा, तो वो क्या करता है, वो झूठे आरोप लगा देता है। वो अपने यहाँ पर थोड़ी सी जानबूझकर लोगों को परेशान करता है, उनका सामान जला देता है और सारा इल्ज़ाम डीमन शहर पे लगा देता है कि जो गूसू के डीमन है उन्होंने आके उनके यहाँ पे खराबी की है, जिसकी वजह से पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में हाहाकार मच जाता है। क्योंकि अगर डीमंस ह्यूमंस के खिलाफ होंगे तो सारे ह्यूमंस डीमंस के खिलाफ हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात थी, जिसकी वजह से सारे जो जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो एक साइड आ गए थे और डीमंस एक साइड आ गए थे। हालांकि बेचारे डीमंस ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन डीमंस की कोई सुनेगा क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक जात वाले एक साथ हो जाते हैं, एक रिलीजन वाले एक साथ हो जाते हैं बिना सच्चाई देके। इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाती है। इसलिए जो जियांग फेमिया था वो कुदरती ही गूसू के लैंड सेक्ट के बहुत ज़्यादा करीब था। वो ये बात जानता था कि वैन सेक्ट बहुत ही पावर्ड सेक्ट है। अगर उसकी कोई बात नहीं मानता तो वो जानता है कि दूसरे को कैसे लेट डाउन कर दिया जाए, उसकी इमेज बिल्कुल बर्बाद कर दी जाए और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाए। और वो समझता था कि गूसू के लैंड सेक्ट में ये हो रहा है। यहाँ पर गूसू का ही एक बड़ा ही प्यारा ओमेगा डीमन होता है, जो कि बहुत शरारती होता है। लैंड सेक्ट सब कुछ संभाल सकता था, लेकिन लैंड सेक्ट उस अतरंगी, उस प्यारे से, क्यूट से, शैतान से अपने डीमन नेफ्यू को, लेंचरन, किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। 16 साल का लवांगजी बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अनजान था। वो कभी क्लाउड रिसोर्स से बाहर नहीं गया था, बाहर घूमता नहीं था, अपने भाई और अंकल की शय में हमेशा रहा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड ब्रेड था। वो अंकल के सामने सीधे बनने का ड्रामा करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुराफाती किस्म का इंसान होता है। हर जगह ट्रबल करना उसे बहुत अच्छा लगता है। और इस बार भी जब जो हमारा वैन रोहान था ना, वो इस डीमन के साथ ही पंगा कर चुका था। पहले तो वो पंगा कर लेता है हमारे चिरन के साथ, और अंत में जब वो चिरन को सता रहा होता है तो ये चीज़ वांगजी देख लेता है। वांगजी एक बहुत ही शैतान सा बच्चा हुआ करता था, जो कि एक टीनेज था, 16 साल का। उसे जब पता चलता है कि उसके अंकल को बुली करने आए हैं मॉर्टल वर्ल्ड के कुछ कल्टीवेटर्स, तो वो एक अच्छा सा प्लान करता है जहाँ पर वो वैन रोहान को बहुत सताता है, जिसका बदला वैन रोहान बुरी तरह से पूरे डीमन वर्ल्ड से लेता है। और उसका मेन टारगेट लवांगजी था। अब लवांगजी की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी बन चुकी थी पूरे लेंस सेक्ट की। और यहाँ पर जो
अंकल चरण थे वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे सिवाय यूनमक के जियांग फेमिया पे। तो वो जियांग फेमिया से एक दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके बेटे लवांगची को यहाँ से ले जाए, वरना उनके जो नेफ्यू है यानी कि उनके एक तरह से उनका जो बेटा है लवांगची, उसे वेंसेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वेंसेक्ट यहाँ पर पूरा बदला लेने पे उतारा है और अगर डीमंस और वेंस की लड़ाई हुई तो वो यहाँ पर लवांगची को बहुत गहरा नुकसान पहुँचा सकते हैं। वांगची अभी सिर्फ 16 साल का है, बहुत ही नीव है, बहुत ही झल्ला सा है। वो चीज़ों को, दुनियादारी को, पॉलिटिक्स को नहीं समझता। वो नहीं जानता कि दुनिया कैसे चलती है। वो कभी डीमंस के अलावा कहीं दुनिया में गया ही नहीं है। उसे इंसानी तौर तरीके भी इतने ज़्यादा नहीं मालूम। हाँ, वहाँ पर लोग इंसानी तरीके से रहते हैं, लेकिन लवांगची बहुत ही खुराफाती, मस्तीखोर और सबसे पंगे लेने वाला इंसान है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, जिसका यहाँ पर गुजारा बहुत ही मुश्किल है। और अगर लवांगची को कुछ हो जाए, अंकल चरण ने उसे बहुत ही प्यार और नाजों से पाला है, अगर उसे कुछ हो गया तो अंकल चरण भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फिर डीमन और जो ह्यूमन की जो लड़ाई होगी वो और भी ज़्यादा भयंकर हो जाएगी, जिसमें फिर जाकर जो इमॉर्टल वर्ल्ड के गॉड्स हैं उनसे भी उन्हें मदद लेनी पड़ेगी। और गॉड्स और डीमन का एक बहुत ही गहरा ऐसा नाता है जहाँ पर उनका 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते और गॉड अगर ह्यूमन के साइड हो गए और डीमंस को अकेला छोड़ना पड़ा तो यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, जिसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जियांग फेमिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थे गुसू सेक्ट की तरफ, क्योंकि वो जानते थे हर डीमन बुरा नहीं होता, तो वो वांगची को लाने के लिए अपने सुपुत्र और अपने ही यहाँ कर सेनापति, जो कि कोई और नहीं वेवुशन होता है, वेवुशन 20 साल का था, लवांगची 16 साल का था और हमारा जंगचा भी 20 साल का था। बस कुछ महीनों का डिफरेंस था उसके और वेवुशन के बीच में। जंगचा यहाँ पर वेवुशन के साथ जाता है। जंगचा पहले अपने फादर के ऑर्डर को मान लेता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर पता चलता है कि वेंसेक्ट में भी बुलावा आया है। जंगचा को अब वेंसेक्ट के लिए निकलना था, क्योंकि उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड को ये दिखाना था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्हें गुसू की भी पूरी मदद करनी थी, क्योंकि वो जानते थे वेंसेक्ट कितने कमीने हैं, कितने घटिया है। और यहाँ पर जो हमारा सेनापति वेवुशन होता है वो निकल जाता है लवांगची को रेस्क्यू करने के लिए अपनी एक बड़ी सी टीम के साथ। पर वो लोग यहाँ पर सोल्जर के कपड़े नहीं पहनते ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पे गुसू के लिए एक मदद गई है, वो भी जियांग सेक्ट से, वरना पूरा मॉर्टल सेक्ट उनके खिलाफ भी हो जाता। तो इसलिए वो नॉर्मल इंसानों वाले कपड़े पहनकर गुसू के लिए निकल जाते हैं नाव पे सवार होकर। उन्हें वांगची को अपने शहर लेके आना था। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर उस लिटिल डीमन में ऐसी क्या चीज़ है, वो लिटिल लैंड डीमन जिसे उसके अंकल यहाँ लाना चाहते हैं। वेवुशन को ये पता था कि डीमन जो होते हैं वो जो उनके मतलब अंकल से बात करते हैं वो अच्छे हैं, बट सारे लोगों में डीमन को लेकर एक अजीब सा पन होता था। मतलब उन लोगों को लगता था डीमन बहुत ही बुरे दिखते हैं, लोगों को खा जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज कर लेते हैं, अपने चुंगल में डाल देते हैं। वेवुशन ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी और उसे क्यूरियोसिटी थी कि डीमन कैसा दिखता होगा, क्या इसके 8-10 हाथ होंगे, क्या इसका अजीब सा मुँह होगा, क्या ये लोगों को खा जाता होगा। वो अपने साथ साथ लोगों को एक पिंजरा लाने के लिए भी कहता है कि अगर ये डीमन उन्हें मारेगा तो वो पिंजरे में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जियांग फेमिया से डांट देते हैं और कहते हैं कि जो लेंचरन का नेफ्यू है उसे बहुत ही प्यार से यहाँ पर वेवुशन को लाना होगा। वेवुशन मन में सोच रहा था, कौन इंसान शेर के मुंह में अपने बच्चों को भेजता है कि शेर के बच्चों को प्यार से घर तक लेके आओ, आखिर डीमन के बच्चे हैं तो काटेंगे तो सही ना। वेवुशन के मन में बहुत सारी थॉट होती हैं और वो इन्हीं थॉट को लेकर यूनबक से निकल जाता है। यहाँ पर मैडम यू बिल्कुल जियांग फेमिया के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि वो लिटिल डीमन यहाँ आए और यहाँ, जबकि वो एक ओमेगा था, जंगचा एक ओमेगा था और हमारे जो प्यारे वेवुशन है वो एक ओमेगा थे। तो वो नहीं चाहती थी कि उनके ओमेगा बच्चों पे कोई असर पड़े। वेवुशन से उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उनके पूरे यूनमक का सेनापति है। अगर डीमन से उसका कुछ हो जाए तो, क्योंकि वो तो फ्लर्टी है, वो तो किसी को भी पटा ले, इंसान हो, डीमन हो, चुड़ैल हो, किसी पे भी वो अपना जादू, अपना चार्म चला सकता है। लेकिन मैडम यू बिल्कुल नहीं चाहती थी। यहाँ पर वो जानती थी जियांग फेमिया की जो, यानी कि मैडम यू और जियांग फेमिया की जो बेटी है जियांग याली, अब वो बड़ी हो गई हैं, उनका जिन सेक्ट में रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और इतने बड़े, इतने अच्छे और इतने सम्मान वाले सेक्ट में जब रिश्ता जुड़ेगा तो उनके घर में अगर किसी को पता चल गया कि डीमन है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उन पे उंगलियां उठा सकता है। लेकिन जियांग फेमिया इसकी बात नहीं करते थे। वो कहते थे हमें जैसा तैसे हो, हमें लवांगची की आइडेंटिटी को छुपा के रखना होगा कि वो डीमन है। यहाँ पर लवांगची जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता है कि उसे बिल्कुल भी इंसानी दुनिया में नहीं जाना। उसे ऐसा लगता था कि इंसान बहुत ही खतरनाक होते हैं,
हैं, वो डीमन को मारते हैं, खा जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे बहुत डराया गया था और उसे डराने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके ब्रदर और अंकल थे, ताकि वो कभी भी कोई खुराफात करके उसके मन में कुछ ऐसा ना आ जाए कि वो मोर्टल दुनिया को सैर के लिए निकल जाए और बाद में पता चले कि बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसलिए हमेशा से उसके मन में एक चीज़ डाली थी। यह वांगजी पूरे लैंड सेक्ट में शोर मचा के रख देता है कि उसे डीमन वर्ल्ड छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, ह्यूमन उसे खा जाएंगे। और वो अपने जिंगशी में भी बहुत शोर मचा देता है, जिसके बाद लैंड कल्टिवेटर्स उसे जिंगशी में बंद कर देते हैं ताकि वो इधर उधर जाके कोई तोड़फोड़ ना कर दे। देखते गाइस, जब इनकी मुलाकात होगी, पहली मुलाकात लवांगजी और विभूषण की, और दोनों के मन में ही इंसान और डीमन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्या होगा, कि इसका अंजाम कुछ अच्छा होगा या बहुत ही बुरे का टर्म्स पे इन दोनों की एंडिंग होगी। देखते हैं आने वाले टाइम में विंग की नाक में कितना दम करने वाला है लंजा, जो कि एक शैतान डीमन है और उसे रोकने का किसी में भी हिम्मत नहीं। लैंड सेक्ट भी उससे डरता है क्योंकि वो सबसे शैतान है, और सबसे बड़ी बात, वो लैंचेरन का सबसे प्यारा है, शिचन की जान है। और अगर इसे किसी ने तड़पाया तो मानो पूरा डीमन वर्ल्ड उस इंसान के अगेंस्ट हो जाएगा, एक एक डीमन उसे नोच नोच के मार डालेगा। तो अगर क्या हो, अगर विभूषण कभी लवांगजी को सजा दे दे। जी हाँ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट और सबसे अनोखा सा कॉन्सेप्ट है। देखने में बड़ा मज़ा आएगा जहाँ पर लवांगजी एक डीमन है, और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा किस तरह से वो नाक में दम करेगा पूरे युनमग वालों की। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैंने पार्ट 7 जो था लव स्टोरी टेलर पे शेयर कर दिया है, जिन्होंने नहीं सुना वो जाके सुन सकते हैं। वहाँ पर गाइस कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ गई, आई डोंट नो, कोई वर्ड की वजह से उन्होंने जो है वो अपने आप ही ये स्ट्राइक डाल दी। देखते हैं वो स्ट्राइक कब तक हटती है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बॉटम लवांगजी लाऊंगी, मैं बॉटम लवांगजी ही लाई हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत टाइम से अपने दिमाग में सोचा हुआ था, लगभग 1.5 महीने से मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन खैर, जब मुझे शेयर करने का मौका मिला तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। बाय बाय।